हेलो गाइड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है 43% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अल्कोहल कंज्यूम करती है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट एंड लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कैसे हमारे बॉडी पर अल्कोहल लेने पर असर पड़ता है। और उसके साथ साथ 5 फैक्टर्स बताने वाली हूँ जिससे विदाउट अल्कोहल आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस हेरन बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने देखा कि अल्कोहल कंज्यूम होने के बाद में उनके जो बोन्स है वो वीक होने लगे। तो बोन्स जैसे जैसे वीक होने लगे उनको खेलने में परेशानी आई। फिर उन्होंने अल्कोहल बंद कर दिया और अल्कोहल बंद होने के बाद उन्होंने देखा कि उनके बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते गए और वो अच्छे खेल भी पाए। सेकेंड एग्जाम्पल है ब्रैडली कूपर। ये सबको पता है, वो है एक्टर और फिल्म मेकर। तो उन्होंने भी देखा कि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद उनके जो रिलेशनशिप्स है वो स्पॉइल होते गए और करियर में भी प्रॉब्लम आने लगी। थर्ड एग्जाम्पल है रॉबर्ट डाउनी। ये भी अल्कोहल लेने के बाद में वो सीन्स क्रिएट करने लगे, गाली देने लगे। उनके वजह से बहुत बार पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी किया था। शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करें तो पहला आता है क्वालिटी ऑफ स्लीप। बहुत लोगों का मिसकॉन्सेप्शन ये है कि अल्कोहल से बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी देर नींद आने के बाद में आप बहुत बार उठते हो, लेकिन आप अवेयर नहीं होते, आपको पता भी नहीं होता कि आप मल्टीपल टाइम्स उठ रहे हो। तो ये एक बात होगी, आपकी जो स्लीप साइकिल है वो बिगड़ जाती है अल्कोहल लेने से। मॉर्निंग में जब आप उठते हो तब आप ड्राउजी फील करते हो, आप फ्रेश नहीं होते हो। तो अल्कोहल से हैंगओवर होता है, तो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। लेकिन विदाउट अल्कोहल आप बहुत फ्रेश महसूस करते हो नींद होने के बाद में। सेकेंड फैक्टर है फाइनेंशियल इम्पैक्ट। आजकल अल्कोहल बहुत एक्सपेंसिव होने लगती है। आप दोस्तों से मिलने के लिए जाए, लेकिन एक बार एक ग्लास पी के आप रुकते नहीं हो, आप बार बार मंगाते हो, बार बार पीते हो। इससे खर्चा भी बहुत होता है। मैंने आर्टिकल पढ़ा था, दिवाली में 4 दिन के दिवाली में सिर्फ 4 दिन में सिर्फ दिल्ली में 100 करोड़ का बिजनेस हुआ था अल्कोहल। तो अल्कोहल जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा रिच हो रही है और आप पुअर बन रहे हो क्योंकि आप खर्चा कर रहे हो, आप सेविंग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अल्कोहल में पैसे उड़ा रहे हो। माना कि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किस चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है, खर्चा करना है, ये आपको देखना चाहिए, राइट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसा डिसीज़ होता है अल्कोहल लेने से। डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। जब हम डेली लाइफ में या डेली रूटीन में कैल्शियम कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, राइट। लेकिन जैसे जैसे अल्कोहल लेने लगते हैं वैसे अल्कोहल जो है उसका जो एबिलिटी है वो कैल्शियम को रिड्यूस करने का होता है। तो वो जो अल्कोहल है वो कैल्शियम को रिड्यूस करता है और हमारे जो बोन्स है वो वीक होने लगते हैं। सेकेंड है इम्यून सिस्टम हमारी वीक होती है अल्कोहल लेने से। हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से काम करती है अपने आप। जो हम फूड लेते हैं, जो हम पानी पीते हैं, तो अपने आप में बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो अपने आप काम करते हैं। तो उसको कुछ बताना नहीं होता है कि बॉडी को ऐसा करो वैसा, वो अपने आप काम करते रहता है। तो हमारे जो सेल्स है इसका जो एबिलिटी है वो क्या है, इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया को फाइट करना होता है। लेकिन अल्कोहल लेने से वो डायरेक्टली हमारे सेल्स पर अफेक्ट होता है और अल्कोहल लेने से सेल्स पर अफेक्ट होने के बाद में जो इन्फेक्शंस है, बैक्टीरिया है, वो हम फाइट नहीं कर सकते। हमारे जो सेल्स है वो फाइट नहीं कर सकते। अपने आप ही इन्फेक्शन हम ला रहे हैं, अल्कोहल लेने से बैक्टीरिया ला रहे हैं, अपनी पूरी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म इफेक्ट। वो पहली बार या दूसरी बार समझ में नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट मतलब 8 साल के बाद, 10 साल के बाद वो इफ़ेक्ट होते जाएगा। थर्ड थिंग है हमारी जो स्किन है वो प्रॉब्लम्स करना शुरू होंगे। स्किन डैमेज हो सकती है, आई मसल ख़राब होते हैं, हियरिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। ये सब अल्कोहल कंज्यूम करने से होता है। सबको पता है कि अल्कोहल फर्मेंटेशन से होता है, लेकिन फर्मेंटेशन एक्चुअल में होता क्या है ये समझते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स ईस्ट में मिलाया जाता है। जब ईस्ट में मिला के, ईस्ट सिर्फ
उनके शुगर एब्जॉर्ब करता है। जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन में जो शुगर है वो ईस्ट खा जाता है। तो वो ईस्ट और शुगर का जो प्रोसेस है उसे फर्मेंटेशन कहते हैं और उसे अल्कोहल बोलते हैं। तो वो बहुत ही डेंजरस होता है। ईस्ट डेंजरस नहीं है क्योंकि ईस्ट हम बेकिंग में डालते हैं, ब्रेड में डालते हैं, तो वो इट्स नॉट डेंजरस। बट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन में से शुगर निकाल के वो जो प्रोसेस होता है, मिक्सिंग पार्ट होता है ईस्ट और शुगर का, तो वो उससे अल्कोहल बनाया जाता है। तो वो बहुत ही डेंजरस होता है हमारे बॉडी के लिए। 53% लोगों ने रिपोर्ट किया कि वो विदाउट अल्कोहल ज़्यादा फोकस्ड रहने लगे, अलर्ट रहने लगे और उनका जो मूड है वो भी स्टेबल होने लगा। विद अल्कोहल आपका जो मूड है वो बहुत ही ऊपर नीचे होता है, कभी अच्छा लगने लगता है, कभी बुरा लगने लगता है। इमोशनल जो स्टेट है वो बैलेंस नहीं कर पाता अल्कोहल, तो ज़्यादा अच्छा रहने लगा मूड उनका। अल्कोहल से आपकी जो रिलेशनशिप्स है वो अफेक्ट होते हैं। आप ज़्यादा गुस्से वाले हो सकते हो, आप ज़्यादा अब्यूज़ करते हो, आप गाली भी देते हो। विथ अल्कोहल जो है वो जो एंगर प्रोसेस को ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो विदाउट अल्कोहल आपके रिलेशनशिप ज़्यादा मेंटेन होने लगते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड थिंग है पर्सनल ग्रोथ होती है, सेल्फ अवेयर होते हो विदाउट अल्कोहल। आप ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है आपके वैल्यूज़ और पैशन में। तो ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं आपको सक्सेस तक पहुंचाने का विदाउट अल्कोहल। गाइस, मैं रिलीजियस बिलीफ के तौर पर बोल नहीं रही हूँ कि अल्कोहल क्विट करो, लेकिन आपने देखा कि आपके बॉडी पर क्या असर होगा। आपका जो फ्यूचर है, आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो विदाउट अल्कोहल ही हो सकते हैं, क्योंकि माइंड और बॉडी में बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है अल्कोहल लेने से। तो आई होप जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं वो आज से क्विट करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।